नसूह एक औरत-नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी के और नाज़ुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़हरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज किया करता था और मैल भी उतारा करता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया माश भी था और उसके साथ-साथ वो औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी ले लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह वक्त की बेटी हमाम गई और हमाम लेने और मसाज करने के बाद उसे पता चला कि उसका एक हार मोती हीरा गुम हो गया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि सब की तलाशी ली जाए। नसूर रसवाई की छुपने के लिए एक जगह छुप गया। सब की तलाशी ली गई, लेकिन उस सब जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढती रही हैं, तो उसने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी ये काम नहीं करूँगा, बस आज मेरी लाज रख ले मौला। वो ये दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूह को तलाश करना छोड़ दो, क्योंकि हार हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर गया। वह नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और अब हमेशा हमेशा के लिए उसका काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूह ने देखा कि अब इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं, सभी औरतें इसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। उसने जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर बहुत ज़्यादा कोसों मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी की चरवाह है, उसे भाग कर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना में आ जाए तब तक ये मैं इसकी देखभाल लेता हूँ। लिहाजा वो इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया। काफिले के सारे लोग प्यास की शिद्दत से डंडहाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा तो नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता बता दिया। नसूह के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ एक कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आप मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएँ। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उसके बेनियाजी को देखकर बादशाह की इससे मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाका में दाखिल हुआ तो अल्लाह की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और रिया भी नसूह की खूबियों की गिरवेदा थी, इसलिए उन्होंने नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। बादशाह बनकर नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया और वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था। एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। मैंने इसे बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस ही की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स अल्लाह के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो ना मैं इंसान हूँ ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दोनों फरिश्ते हैं और तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। इतना कहकर वो दोनों फरिश्ते नज़रों से ओझल हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को
توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نصوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑو تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق فرمائے، آمین۔